आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव 18 जून को होना और नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है। एनडीए ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 4 और जेडीयू ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब मौजूदा संख्या बल के आधार पर एनडीए को 9 में से 8 या 9 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी खेमे की ओर से तेजस्वी यादव क्या करेंगे। वहीं एनडीए खेमे की ओर से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाने के लिए क्या जुगत करेंगे। दरअसल एनडीए की तस्वीर लगभग साफ होने के बाद अब राजनीतिक नजरें महागठबंधन पर टिक गई हैं, क्योंकि विपक्षी खेमे के पास संख्या बल ऐसा नहीं है कि वो एक से ज्यादा उम्मीदवार को आसानी से जिता सके। ऐसे में आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक ऐसे उम्मीदवार को चयन करें जो उसके साथियों को भी पसंद हो। देखिए, आरजेडी विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विधान परिषद चुनाव का सारा गणित उसके साथियों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि कांग्रेस, वाम दलों और अन्य सहयोगियों के समर्थन के बिना जीत का रास्ता आसान नहीं है। यही वजह है कि उम्मीदवार चयन केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का भी मामला बन गया है। हालांकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विधान परिषद की मौजूदा संख्या बल की गणित को अगर आप देखें तो विपक्ष के खाते में केवल एक सीट ही आती दिख रही है। और जहां तक नियमों की बात करें तो एक एमएलसी उम्मीदवार को सीधे जीत दर्ज करने के लिए कम से कम 28 विधायकों के फर्स्ट प्रायोरिटी के समर्थन की जरूरत होती है। राजद के पास फिलहाल अपने केवल 25 विधायक हैं। ऐसे में विपक्ष के इकलौते उम्मीदवार को जिताने के लिए तेजस्वी यादव को कांग्रेस और एआईएमआईएम के विधायकों की समर्थन की सख्त जरूरत होगी। अब इस इकलौती सीट के लिए राजद के अंदर दावेदारों की लंबी लाइन लग गई है, जिससे तेजस्वी यादव के लिए किसी एक नाम पर मुहर लगाना बेहद पेचीदा हो गया है। राजद के अंदर इस इकलौती सीट के लिए अल्पसंख्यक, सवर्ण और अति पिछड़ा वर्ग के कई कद्दावर नेता लॉबिंग कर रहे हैं और ऐसे में अब तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस वर्ग को प्रायोरिटी दे। अगर वो किसी मुस्लिम चेहरे को उतारते हैं तो वैसी की पार्टी का समर्थन मिलना आसान हो सकता है, लेकिन इसके बाकी वर्गों में नाराजगी का डर रहेगा। दरअसल राजद की इस इकलौती सुरक्षित सीट के लिए दावेदारों की सूची में 2 ऐसी हाई प्रोफाइल नाम भी जुड़ गए हैं जिन्हें टालना तेजस्वी यादव के लिए डू और डाई का खेल बन गया। सूत्रों की माने तो इस रेस में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और लालू परिवार के संकट मोचक माने जाने वाले बिस्कोमान के पूर्व चेयरमैन सुनील सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। और खास बात है कि सुनील सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपना मुंह बोला भाई भी कहती हैं। इन 2 दिग्गजों की दावेदारी ने आरजेडी के अंदर इस सस्पेंस को और पेचीदा कर दिया है। बता दें कि सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद रोहिणी आचार्य बिहार की सक्रिय राजनीति में पूरी तरह अपना दबदबा बना चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने के बाद से ही वो समर्थकों और परिवार के बीच बेहद भावुक और मजबूत चेहरा बनी हुई है। पार्टी के एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि रोहिणी आचार्य को विधान परिषद भेजकर सदन में आरजेडी की आवाज को आक्रामक बनाया जाए, तो दूसरी तरफ सुनील सिंह की दावेदारी भी बेहद मजबूत मानी जा रही है। वो पहले भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके सवर्ण समाज से आने वाले सुनील सिंह को दोबारा मौका देकर तेजस्वी यादव सवर्णों के बीच एक पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं। सवर्ण वोट बैंक को साधने और लालू परिवार के प्रति उनकी सालों की वफादारी का रिवॉर्ड देने के लिए सुनील सिंह का पलड़ा बेहद भारी माना जा रहा है। लेकिन एक ही सीट होने के कारण सुनील सिंह और रोहिणी आचार्य के बीच बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, इस इकलौती सीट के लिए फैसला लेने के लिए तेजस्वी यादव के पास अब बहुत ही कम समय बचा है। एक तरफ बहन रोहिणी है तो दूसरी ओर सुनील सिंह जैसे जमीनी रणनीतिकार की वफादारी, ऊपर से एआईएमआईएम का प्रेशर अलग से है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव इस सियासी चक्रव्यूह से निकलने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाते। क्या वो अपनों पर दाव लगाएंगे या किसी तीसरे चेहरे को लाकर अंदरूनी कलह को संभालेंगे। वहीं एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी भी इस वक्त सियासी कटघरे में है, जहां जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी द्वारा अपने कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद वो मुश्किल में है। सूत्रों की माने तो कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को सदन भेजने की जुगत में है और इसके लिए वो बीजेपी हाईकमान पर लगातार प्रेशर भी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने 4 कैंडिडेट्स में से किसी एक का नाम वापस लेगी। देखिए, फिलहाल नामांकन की डेडलाइन जो है वो फिलहाल नजदीक है।
ऐसे में आज और कल का दिन बिहार की राजनीति में बेहद अहम रहने वाला है। आरजेडी को अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करना है और एनडीए के अंदर का पेच भी सुलझना बाकी है। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव अपने सभी सहयोगियों को साधते हुए सर्वसम्मति वाला उम्मीदवार उतार पाएंगे और क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करवा पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।